PMLN है और वहां पिन ड्रॉप साइलेंस है। इसके दो मतलब है, एक ये कि दे आर स्ट्रक बाय द रियलिटी कि यार ये क्या हुआ है, कि रातों रात देखिए क्या हो गया। इलेक्शन कमीशन का बयान चला है, अच्छा इसको इस पे जरा थोड़ा सा आप, मैं चाहूंगा आप भी इसको एनालाइज करें, बल्कि हम सबको करना चाहिए। ये बड़ा इंडिकेटिव है। वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि हमारे पास तो सिर्फ 9000 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है, तो इसका मतलब है जो भी इमारत तामीर की गई है जिस भी जमात की जानिब से, पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, इसका मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं है। वेरी वेल। अगर ये देखें, वो कहते हैं जी 81,000, जैसे अभी किरण ने भी कोट किया, 81,000 का जी अभी नतीजा आना बाकी है। हाँ। कल मिड डे सुबह 5, 7, 8, 10 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक ये 81,000 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आता है, जो कि इस ट्रेंड के बिल्कुल ही बरक्स होता है। 25,000 भी आ जाए इसमें से, और अगर 25,000 जो इसके बिल्कुल ही बरक्स होगा, तो फिर आप क्या कहेंगे? वो बात जो हम पहले डिस्कस करते रहे कि उस सारे प्रोसेस की जो लेजिटिमेसी है क्वेश्चनेबल होगी, वो क्वेश्चनेबल हो जाएगी। लोग कहेंगे एक तो रात का वक्त ऊपर से डिले हुआ और सब कुछ हुआ, तो जी हर चीज ही बदल गई। हम सोए ऐसे थे जी और उठे तो ऐसा हो गया। इसको स्पेकुलेट भी नहीं कर सकते भाई, 9 घंटे हो गए, क्या हम कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं रीजन दे, वो कह रहे हैं ये परसेंट पता नहीं बना है कि 10-11% बनता है ना। 10-11% 10-11 शायद नहीं बना, उससे कम 9% होगा शायद। 91,000 में से 9,000 आया, 81,000 रह गया। मेरा ख्याल है 8 से 9% है ये वोट। अब आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं हम फॉर्म 45 के ऊपर बड़ा रिलाय कर रहे हैं, तो जो हमारा सारा समझने से कासिर हूं कि पूरे 9 घंटे में भी वो फॉर्म 45 5 बजे खत्म होगी, 6 बजे तक काउंटिंग होगी, 7 बजे 81,000 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 इस वक्त तक फाइनल। अच्छा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का दौर याद है आपको? चांद नहीं नजर आता था, वो बादलों में कहीं घूम जाता था, फिर लोग सोते थे, सुबह जो है कुछ रोजा रखते थे, जो है ईद करते थे। पता नहीं सुबह किसकी ईद करवा रही है और कौन रोजा रखता है सुबह। अब बात यह है ना कि उधर मुस्तफा कमाल साहब कहें 18-19 पीपल्स पार्टी कह रही है जी हम सिंध कर चुके हैं, और जो चले लग रहा है PTI की जानिब से जनाब अली जफर साहब ने, वलीद इकबाल साहब ने, बहुत से लोगों ने, उन्होंने कहा जी कि कोई कह रहा है 136 ले चुके हैं, कोई कहता है 120 ले चुके हैं। हमारे देखिए माज़रत के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है, वो तो पिछले दिनों ने कैंपेन के दौरान भी जितनी बातें की, बहुत सी बातें बस्ट आउट होती रही। लेकिन वो अब जो उन्होंने कहा है, अगर ये क्लेम किसी ने इस वक्त तक नहीं किया तो वो PMLN है और वहां पिन ड्रॉप साइलेंस है। इसके दो मतलब है, एक ये कि दे आर स्ट्रक बाय द रियलिटी कि यार ये क्या हुआ है, और दे आर वेटिंग फॉर द इलेक्शन, और उनको ये है कि भाई अभी हमें पता नहीं है, एंड समथिंग माइट चेंज ओवरनाइट। हाँ, समथिंग माइट चेंज ओवरनाइट। लेकिन पहला वाला फैक्टर जो है, आई थिंक उसको हमने पहले भी उसको हाईलाइट किया है कि दे आर स्ट्रक बाय रियलिटी। जी ज़ैगम साहब, वो जो PMLN के रोल और इसको साथ ऐड कर लीजिएगा कि वो कहां स्टैंड कर रहे हैं या कहां देख रहे हैं, आपको क्या लगता है अपने आप को? देखिए, PMLN जो है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में आ गई है। एक तो ये हो सकता है, जिस तरह मुनीब साहब कह रहे हैं कि अब हकीकत जो है उनके सर पे आके गिरी है, और शायद पुराने वाले सर्वे ठीक थे, और जो सर्वे के बाद हम देख रहे थे कि लोगों के मिजाज में तब्दीली आई है, शायद वो बता तो ये रहे थे कि मिजाज में तब्दीली आई है, लेकिन उनके मिजाज में तब्दीली आई नहीं थी। वो वोट फिर भी PTI को देना चाहते थे। एक तो ये है, अगर ये होता है तो भी उनके लिए मुसीबत है, इसका मतलब है कल वो हार चुके होंगे। लेकिन उनके लिए ये भी मुसीबत है कि अगर वो सीट्स ले भी लेते हैं, कल को नताइज तब्दील भी हो जाते हैं, तो उन नताइज को कोई मानेगा नहीं। ऑन फैक्चुअल बेस सर। जी, उनको कोई मानेगा नहीं। अगर आप इजाजत दे दें तो मैं एक रिजल्ट अनाउंस कर देती हूँ, आपकी तरफ वापस आते हैं। रिजल्ट बलोचिस्तान से ही है। हमारी गुज़िश्ता गुफ्तगू के हिसाब से कोयटा 8 का नतीजा है, PB 45, जमीयत उलमा इस्लाम फे के मोहम्मद उस्मान 4800 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। यहाँ से कोयटा 8 का नतीजा दे रहे हैं। बलोचिस्तान की सूबाई असेंबली PB 45 JUIF के मोहम्मद उस्मान यहां से कामयाब हो गए हैं। ज़ैगम साहब, वो तो चले गए जो यहाँ बलोचिस्तान का नतीजा आप ये देखिए कि बलोचिस्तान हमारे वहां से आ रही है। हमने बलोचिस्तान में कुछ रूरल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जी, उनके रिजल्ट्स भी अनाउंस किए हैं, और बलोचिस्तान एक ऐसी जगह है जहां आप कोयटा से ज़रा बाहर निकलें तो फिर इतने लंबे फासले हैं और इतने दुश्वार गुजार फासले हैं कि सिवाय मेन सड़कों के कोई सड़क नहीं हो। जा सकता सर, कोयटा से इस्लामाबाद करीब है, कोयटा के अपनी जगह ज्यादा दूर और वहाँ कंपाइल करना एक इंतहाई मुश्किल काम है। वहाँ पे तो कम्युनिकेशन का कोई तरीका ही नहीं है। टीम्स बेहतर वेल ट्रेन टीम्स होंगी,
बेहतर उनका आज कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहा होगा, सैटेलाइट सिस्टम बेहतर काम कर रहे होंगे, तो ये बताते हैं हमें, ट्रेनिंग भी ज्यादा, मेरा तो ख्याल है वो यहाँ वालों को भी देनी बैठा है। आज उनका स्टाफ हाँ, बलूचिस्तान में वेल इक्विप्ड बैठा तो वो होता है election बलूचिस्तान में जो एक एहसास महरूमी होती है, तो इलेक्शन कमीशन ने आज सबसे ज्यादा बलूचिस्तान को जो है ना वो किया है कि बलूचिस्तान पंजाब में सब कुछ बहुत है, इनके आज सारे सिस्टम्स जो हैं पंजाब को एहसास महरूमी में मुब्तला किया। मतलब हमको मेरे ख्याल में वो स्कोर सेटल हो गया सारा। लेकिन ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि अगर बाकी तमाम जमातें कह रही हैं, लेकिन बाकी तमाम दो बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल साहब का आ गया कि ट्रेंड्स अच्छे नज़र आ रहे हैं और हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक थे और वो इंडिपेंडेंस जीत रहे हैं जो जिनको हम बैक कर रहे थे, तो PMLN की जानिब से तो जितनी खामोशी है उसका मतलब खामोशी क्यों है वैसे, कुछ तो बोलें। उसकी देखें, मियां नवाज शरीफ साहब का चले जाना सिंबॉलिक है मॉल टाउन हेडक्वार्टर से। अगर उनको ये होता कि रिजल्ट्स आ रहे हैं या कुछ हो रहा है, दूसरा ये है कि उनको शायद एहसास हो गया है कि शायद बिल्कुल ही मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा सेटबैक हो गया और मुस्लिम लीग नून के बहुत बुरे हालात होने जा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं मुकम्मल मायूस होकर मुकम्मल एक फैक्टर है ना कि मुकम्मल मायूस होकर चले गए। दूसरा शायद उनको इस बात की इत्तला है कि ये रिजल्ट अभी भी नहीं आएंगे कि कहीं सुबह तक शक्ल लग रहा है। अगर टीवी देखना है आपने, टीवी से ही पता लगना है ना, मतलब आपने अगर समा को देखना है और देखने के रिजल्ट आ रहे हैं और आप देख ही जा रहे हैं पिछले 9 घंटे से और वो कोई और रिजल्ट 12%, 15%, 18% के ऊपर ही खड़े हुए हैं और ये भी गैर सरकारी गैर हतमी और ऊपर से इलेक्शन कमीशन आप कहते कि भाईजान मतलब क्या हो गया, अभी तो आए नहीं, आएंगे तो देंगे, तो मेरे ख्याल में मियां साहब अच्छे रह गए हैं, वो घर चले गए हैं, आराम करेंगे, हम फंस गए, हम यहाँ पर बैठे हैं और हम यहाँ पर मुझे तो ज्यादा परेशानी किस बात से शुरू हुई क्योंकि फैसल वावडा द पर्सन जो 6-6 महीने पहले खबरें दे रहे थे और वो 6-6 महीने के बाद ना और निशाने पे लग रही थी। फैसल वाडा ही थे जो बल्ले का निशान गायब होने की बात कर रहे थे, फैसल वाडा ही थे जो इलेक्शंस की बात कर रहे थे कि फरवरी के आगाज़ में इलेक्शंस हो जाएंगे। अब उन्होंने एक और अपनी पेशगोई किया या अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे की है, वो कह रहे हैं 72 घंटे में सिचुएशन क्लियर होगी। मतलब 72 घंटे तक, तो अगर 72 घंटे, हाँ एग्जैक्टली, मैं आई एम जस्ट आस्किंग और आई एम जस्ट थिंकिंग अगर 72 घंटे की बात कर रहे हैं तो ये किसकी क्या बात कर रहे हैं, कुछ और ना कह दिया उन्होंने। नहीं, वो कह रहे हैं कि 72 घंटे में सूरत हाल वाज़े होगी, क्लियर होगी। तो फिर नताइज की बात ये तो कचरा ट्रांसमिशन सिस्टम हुआ, ये तो कचरा ट्रांसमिशन सिस्टम है। ये बड़ी वोट जो 8 घंटे डला है उसकी गिनती को हमें 3-4 दिन चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग नवाज एक ऐसी जमात है कि जिसका हर पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट मौजूद था और जितने करीब करीब के हलके हैं वो तमाम पोलिंग एजेंट रिजल्ट लेकर पहुंच चुके हैं। पूरा दिन में कोई शिकवा शिकायत तो एतराज अब ये देखिए ऐसा नहीं है कि मियां नवाज शरीफ बैठकर टीवी देख रहे हैं, हमारी तरह इंतजार कर रहे हैं। उनका हर पोलिंग स्टेशन में उनका एजेंट मौजूद था और बड़ी इस वक्त वो अच्छी पोजीशन में है, वसाइल है उनके पास, सिस्टम मौजूद है और वैसे भी वो एक ऐसी पार्टी है जिसका सिस्टम पंजाब में तो हर गाँव तक फैला हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता कि उन तक नताइज ना पहुंचे हों, हर पोलिंग स्टेशन से पहुंच चुका है। और अगर खैर की खबर होती तो सबसे पहले वो डिमांड कर रहे होते कि फौरी तौर पर रिजल्ट अनाउंस करो, लेकिन उनकी तरफ से जो खामोशी है। अब आपको क्या लगता है वो कल वो कहेंगे कि मैं ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठने को तैयार हूं? मेरे ख्याल में मियां साहब में इतनी ग्रेस मौजूद है, ऐसा नहीं है। देयर इज अ लॉट टू बी डिसाइडेड अभी, जो अभी इस तक सामने आ रहा है। नहीं है लॉट टू बी, क्या होल थिंग इज टू बी डिसाइडेड। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तो एक तो नेशनल असेंबली की सीटों का नहीं पता, पंजाब मुस्लिम लीग नून को उनका पंजाब का भी नहीं पता कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की क्या सूरत हाल बन रही है। अगर कहीं ना कहीं साइड बाय साइड ही खड़ी होंगी। नहीं एग्जैक्टली वो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पता ही नहीं है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। तो ये तो सबसे शानदार बात तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दी है कि जी अभी 81,000 पोलिंग स्टेशन। हाँ, तो वो उन्होंने बात ठीक की है, चैप्टर ही क्लोज कर दिया, सवाल कर दिया कि भाई आप क्यों हलकान हुए जा रहे हैं और ये जो और आप ले लो। हाँ, उन्होंने कहा कि आप ये क्यों हलकान हो रहे हैं, इसलिए कि अभी तो हमारे सामने फॉर्म 45 सिर्फ 9,000 पोलिंग स्टेशन के आए हैं अभी, जैसे उन्होंने बताया कि 81,000 के आने हैं। तो इस स्पीड से तो मेरे ख्याल में 2024 में इंतखाबात के रिजल्ट आ जाने चाहिए। उम्मीद तो यही है, अब अच्छी बातें करेंगे। मतलब मैं तो यही कह सकता हूँ कि 9 घंटे के बाद भी हमारा ये ख्याल था। हम कंफ्यूज हैं
कि हम परेशान किसके लिए हूँ, हम नताइज के लिए परेशान हो या अपने लिए परेशान हो। हमें हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हम बात आगे बढ़ नहीं पा रही क्योंकि नताइज नहीं सामने तो आ हमें रहे। आगे बढ़ जाने दें फिर। नहीं, आप मुझे ये बताएं ना, आप किस चीज पर बात करेंगे? जारी बात है यहाँ मैं यही तो कह रही हूँ कि हम जहाँ खड़े अब तो हम ना टर्न आउट की बात कर सकते हैं ना सिस्टम के स्लो होने की, क्योंकि हम उसे गाज ही नहीं कर सकते ना कि हो क्या रहा था, हुआ क्या। अगर अब इस वक्त हम ये भी डिस्कस करना चाहें कि किस जमात ने जबरदस्त कैंपेन चलाई जिसका उसको बेनिफिट हुआ इलेक्शन के नेट, हम वो भी नहीं इस वक्त कह सकते क्योंकि वो बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। ये टीवी पर आ रहे थे तो हम इनकी बॉडी लैंग्वेज पर ही बात कर लेते हैं। वो भी नहीं आ रहा, ये भी खामोश हो गए। वो भी नहीं आ रहा। ये भी हमारे पास खबरों में ही आया ना, कि ये भी हमारे पास उड़ते उड़ते आया कि जी किस किस ने अपने अपने जो आपके पोलिंग जहाँ पर ऑफिसेस बनाए हुए थे वो आपने छोड़ दिए, वरना हमारे पास तो बॉडी लैंग्वेज पे बात करने के लिए भी इस वक्त कुछ भी नहीं है। और समहाउ ये है तो मायूस कुन सूरत हाल। हम जो सुबह से लेकर अब तक ये कोशिश कर रहे थे और हमें लग भी रहा था कि तारीफ भी बड़ी की गई थी ECP हाँ की, जी, यहीं से ही, बिल्कुल, कि एक फेयर तरीके से जो एक एक्सरसाइज है वो हो रही है, एक प्रैक्टिस हो रही है इलेक्शन की, टर्नआउट भी आ रहा है, वोटर भी आ रहा है, फिर उसके बाद नताइज भी आ रहे हैं, फिर वो आते आते फिर वो कहीं गुम हो गए, वो किसी अनदेखी धुंध का शिकार हो गए, जो अभी तक वो धुंध जो है वो छट नहीं रही है। लेकिन इस वक्त कुछ इत्तलात आ रही हैं ऐसी, अल्लाह करे कि ऐसा सिचुएशन ना हो, कुछ ऐसी इत्तलात आ रही है कि बहुत सारे लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अब इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, मैं तो पहले ही सवाल कर रही हूं कि इस्लामाबाद में आखिर क्या हो रहा है, जब हल्के से नतीजे नहीं आए, फॉर्म 45 मिले नहीं मतलब है। बात ये है ना, देखिए कौन सी बातें हो रही हैं? आप सवाल इस्लामाबाद में पूछते क्या हो हैं, रहा है? आप ये भी देखें ना, आप सवाल एक अपनी जमात को छोड़ दें, अपनी जमात को छोड़ दें, आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, इलेक्शन कमीशन से कोई ट्वीट के जरिए पूछ लेता है कि भाई क्या कर रहे हैं आप? नहीं, कोई लीडर सामने आके अपने खदशे का इजहार कर दे कि अब तक क्यों नहीं आया? कि भाई ये क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? नहीं मुनीब, क्या चले रिजल्ट वहां ना पूछे, अब कोई आप टीवी मुझे पे आए बताएं, कि बात करके खदशे का इजहार अब करें, देखिए भाई बात हमारा सुने, नतीजा क्या अब है? होगा क्या, अब होगा क्या, अब मतलब ये होगा क्या नहीं, अब मुझे डर किस बात का, मैं ये नहीं कहूँगा होगा क्या, मुझे डर किस बात का है बहसीत काम पाकिस्तानी, कि खुदा ना खास्ता अगर कल ये जैसे सुबह किसी वक्त भी कल रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और जो तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त हैं जो उन्होंने जहन में खाका बना लिया है, अगर उसके खिलाफ कुछ चीज़ चली जाती है और उन्हें लगता है तो वो कल ये एक तो और होना ही दौरा होना शुरू है। हो जाएगा। ये खदशा अगर नहीं, बिलावल ये भुट्टो यकीनन जरदारी बात है। साहब को जो अभी उन्होंने जिस तरह ट्वीट की, अगर उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके खिलाफ मामला शुरू हो गया तो उनको उसी पर वो भी सीखपा हो जाएंगे और वो कहेंगे नहीं कि रातों रात देखिए क्या हो गया। और वो तो पहले भी कहते रहे ना, इल्जाम तराशी करते रहे कि मुस्लिम लीग लूट लाडली वो है, तो कह रहे थे डाका डाला तो फिर मैं उनसे भी आगे उनसे भी आगे इमरान होगा खान ने वो नहीं किया जो मैं करूंगा, जो मैं करूंगा। लेकिन अब देखिए ना PMLN, और लेकिन हम PMLN के एडवांटेज के ऊपर जो बात हम करते रहे हैं कि PMLN लाडली लाडली